हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम ये पेपर लेकर आए हैं जो उत्कृष्ट विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का है। आज तारीख है 8 फरवरी 2026, जो 8 तारीख को हुआ था, और इसका हम आंसर की आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को जिन जिन क्वेश्चन में समस्या है वो आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप ले सकते हैं। और आपको जिन भी क्वेश्चन में समस्या हो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें पहला पोर्शन दिया गया है हिंदी का, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था इस पेपर में, जिस प्रकार कबीरदास जी का संबंध दोहा से, ठीक उसी प्रकार गौरव पंत सिवानी जी का संबंध किस लेखन विधा से है। तो गौरव पंत सिवानी जी का संबंध है कविता, कहानी, या ये बहुत अच्छी उपन्यासकार थी। दूसरा क्वेश्चन है पटना शहर का पुराना नाम क्या था। पटना शहर का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। तीसरा क्वेश्चन दिया गया सोरठा छंद की पद संरचना एवं मात्राओं के गणना क्रम को उल्टा कर दे, या मात्रा के गणना नियम को आपस में बदल दें। तो निम्न में से किस छंद रचना के प्रकार की परिभाषा स्पष्ट होगी। अगर हम सोरठा छंद को उल्टा कर दें तो हमें एक दूसरा छंद मिल जाता है जिसका नाम है दोहा छंद। चौथा क्वेश्चन है चंद्रशेखर वेंकट रमण का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1888 में। पांचवा क्वेश्चन है नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इस वाली पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारे छठवां क्वेश्चन, निम्न शब्द समुच्चय में से कौन सा समुच्चय सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से ये वाला डी नंबर का भट्ट का अर्थ होता है योद्धा, ये वाला समुच्चय योज सही है, बाकी सब गलत है। सत्याग्रह संधि का विच्छेद करना है, तो सत्याग्रह संधि का विच्छेद होगा बी नंबर का, लेकिन इसको सही प्रकार से अगर विच्छेद किया जाए तो इसमें छोटा या आधा या आएगा प्लस आग्रह आएगा। ऑप्शन के हिसाब से बी वाला सही है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। निम्न भक्तिकालीन कवियों के जीवन आयु के आधार पर विचार करते हुए तुलनात्मक रूप से किस कवि की आयु सुदीर्घ मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सा विवादित है, कहीं कहीं आपको सूरदास मिल सकता है, कहीं कहीं आपको रैदास मिल सकता है। किसी विशेषज्ञों का मानना है कि रैदास की आयु 130 वर्ष है, कहीं कहीं माना जाता है कि 91 वर्ष है, 91 वर्ष है, लेकिन सूरदास की एग्जैक्ट आयु लगभग मानी जाती है 105 वर्ष। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी विवादित है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है। रात्रि का तद्भव रूप होता है रात। 11 नंबर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नदी नर्मदा अपने उद्गम स्थल से 154 मील दूर कौन सा दर्शनीय स्थल तक पहुंच जाती है। तो ये पहुंच जाती है भेड़ाघाट नामक स्थान पर। राजमहल शब्द में समास है तत्पुरुष समास। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अपराजिता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अपराजिता शब्द में छोटा उपसर्ग है। वैदिक युग में रुपए का नाम क्या था। वैदिक युग में रुपए का नाम था रूप्यकम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया इसमें पोर्शन दिया गया है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का पोर्शन चालू होता है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है बी ट्रेवल डॉट 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 बस, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बाय, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस का सिलेक्ट सही हमें पैसिव फॉर्म बताना है, क्या होगा। मनु विल टेल हर लेटर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। अगला क्वेश्चन वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है। कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंजक्शन, हमें इस दोनों सेंटेंस को वो कंजक्शन बताना दोनों को ज्वाइंट कर सकता है या जोड़ सकता है। तो ही वर्क वेरी हार्ड ही गेट्स अ लो सैलरी, इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं बट नाम के कंजक्शन से। इसका सही आंसर हो जाएगा बट। अगला क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें अपोजिट बताना है। तो वेरी का अपोजिट हो जाएगा फ्रेश। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ लाफ, लाफ का नाउन फॉर्म हो जाएगा लाफ्टर। आ डॉट 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 ऑफ शिप्स, शिप्स के कलेक्शन को बोलते हैं हम फ्लीट, या जहां पर शिप्स को हम एक साथ रखा जाता है वो कहलाता है फ्लीट। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। द डॉट 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 ऑफ अ स्नो क्लैड माउंटेन इज एक्साइटिंग, इसका होमोफोन्स करेक्ट हो जाएगा साइट। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यक्ष वाज हाईली प्लीज्ड विथ, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है शायद। तो यक्ष वाज हाईली प्लीज्ड विथ, इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। चूज द करेक्ट बाइनोमियल्स, इसका करेक्ट बाइनोमियल्स हो जाएगा फ्लोरा एंड फौना। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। 26 नंबर का क्वेश्चन है चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। इन चार ऑप्शन में जो भी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है उसको बताना है। तो इसमें ब्यूटीफुल नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है क्योंकि ब्यूटीफुल में होता है सिंगल एल। अगला क्वेश्चन दिया गया फेमस रूलर ऑफ द गोंड डायनेस्टी। गोंड डायनेस्टी का फेमस रूलर कौन था। तो इन चारों में से फेमस रूलर था गोंड डायनेस्टी का रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन थोड़ी सा हमें ब्रेक करके दिया हुआ है, इसको हमें अरेंज करना है बिल्कुल सही ऑर्डर में।
तो हाउ देयर टास्क लॉन्ग बीन डूइंग हैव दे, इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करें तो इसका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैव दे बीन डूइंग देयर टास्क क्वेश्चन मार्क। 29 नंबर का क्वेश्चन है नाइदर सी नॉर डॉट 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 इनवाइटेड, इस वाले सेंटेंस का जो फिल इन द ब्लैंक है उसका हो जाएगा सही आंसर एम। 30 नंबर का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर ब्रीफ, इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट। हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद पोर्शन चालू होता है साइंस का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का साइंस का क्वेश्चन है जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय कार्यालय स्थित है, कौन से देश में जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय स्थित है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश को फोकस कर सकता है, हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी को। इंग्लिश में दिया गया है बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस इज सिचुएटेड, यानी जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, कौन से देश में, तो ये है रोम में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो दूधराज। इंग्लिश वाले बच्चा देख सकते हैं स्टेट बर्ड ऑफ एमपी इज पैराडाइज फ्लाई कैचर। CITES द्वारा किसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो डॉल्फिन के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरणीय बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है काई और लाइकेन पाए जाते हैं, काई और लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है इस्पात, यानी बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टील। अगला क्वेश्चन है सनराइज उद्योग में कौन सा उद्योग सम्मिलित है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी नाम का उद्योग सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है जंगल, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया में। चाप झील पाई जाती है नदी घाटी में, यानी ऑक्सबोल लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैली। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले को कॉर्न सिटी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को कॉर्न सिटी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश का लगभग सबसे बड़ा जिला माना जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा भी गुजरती है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना क्या कहलाता है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। शरद विषुव किस दिन होता है, शरद विषुव होता है 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं बहती है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों से तो गुजरती है, लेकिन सीधी नाम के जिले से नहीं गुजरती है। किस साम्राज्य ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो नामक स्थान पर मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल वंश ने। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है, तो बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है। प्रकाश वर्ष संबंधित है, प्रकाश वर्ष संबंधित है दूरी से। निम्न में से किसे टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है, तो निम्न में से महासीर को टाइगर ऑफ रिजर्व कहा जाता है। मौसम को प्रदर्शित करने वाले नक्शे में वायुदाब दर्शाता है, मौसम में प्रदर्शित करने वाले नक्शे को वायुदाब दर्शाता है मिलीमीटर में। 53 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है भगोरिया मध्य प्रदेश की किस जनजाति समुदाय का नृत्य है, तो भगोरिया भील जनजाति का समुदाय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से किस नृत्य को फसल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, तो जवारा नृत्य को फसल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, यानी अयोध्या के मंदिर में रामलला की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 22 जनवरी को। 57 नंबर का क्वेश्चन है किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, तो जापान नाम के देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का आनंद मठ किनके द्वारा लिखी गई है, तो आनंद मठ लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। 60 नंबर का क्वेश्चन है अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थी, तो अहिल्याबाई थी होलकर नामक राजवंश से संबंधित। हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं, ये कथन सत्य, बाकी सब असत्य हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। सुबह को ही बोलते हैं, भोर तो इसको भोर का तारा भी कहा जाता है।
आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसमें से सदैव ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण। 65 नंबर का क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु 76 एग्जैक्ट है 76, लेकिन लगभग 75-76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान इन तीनों से सबसे अधिक होता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हरे रंग का कारण क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जो हरा रंग है वो ऑक्सीकृत तांबे के द्वारा प्रदान किया गया है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया 69 नंबर का, इनमें से कौन सी धातु चमकीली होती है? तो आयोडीन नाम की धातु, धातु है, धातु नहीं है, सॉरी। इसमें से कौन सी धातु चमकीली होती है? तो आयोडीन नाम की धातु चमकीली होती है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है, यानी जिसमें से बहुत अच्छा करंट का फ्लो हो सकता है? इसमें से चांदी नाम की धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक मानी जाती है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन नाम का हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। अगर आपको कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 73 नंबर का क्वेश्चन है, एक मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा होता है, उसका प्रतिबिंब उसे बड़ा दिखाई देता है, यह तब होगा जब दर्पण अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा दिखाई देता है ज्यादातर केसेस में। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो पुरानी किताबों के कागज भूरा हो जाता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। 75 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल की लगभग ऊंचाई कितनी होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल की ऊंचाई होती है 10 से 50 किलोमीटर। 76 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्बों में आर्गन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर का, पैरामीशियम का प्रचलन अंग, यानी पैरामीशियम नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, वो किसके द्वारा प्रचलन करता है, किसके द्वारा चलता है? तो वो चलता है सीलिया के द्वारा। 78 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। 79 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो भंगुर धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। चमक होती है, तन्यता होती है, चालकता होती है, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से सभी अयस्क खनिज, ये वाला कथन सही है, बाकी सब असत्य है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, एक बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? यदि यहाँ से आपकी मैथ चालू हो चुकी है, इसके पहले हमने साइंस को सॉल्व कर लिया, उसके और पहले हमने जी के जीएस का पोर्शन कंप्लीट किया था। 81 नंबर का क्वेश्चन है, एक बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसके बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है? 24 डिग्री है। अगर किसी बहुभुज के बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है तो उस बहुभुज में 15 भुजाएं होंगी। निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इन चारों में से कौन सी संख्या वो है जो पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या 500 नहीं है, 576 भी पूर्ण वर्ग है, 676 भी पूर्ण वर्ग है, 729 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, संख्या 0.0000035 का मानक रूप होगा? तो संख्या का मानक रूप होगा 3.5 गुणा 10 की पावर -5। इसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था? तो जीएसटी जोड़ने के बाद 18% जीएसटी जोड़ने के बाद उस वस्तु का मूल्य हो गया 1239 रुपए। 1239 रुपए, अगर जीएसटी नहीं जोड़ी जाती तो उस वस्तु का मूल्य रहता 1050 रुपए। हमारे पास 85 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रैकेट 2 - 3 ब्रैकेट 2 + 3 माइनस पावर 1 फिर ब्रैकेट फिर माइनस पावर 1 का मान होगा, ऐसा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5/7 भाज्य। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, भाज्य बराबर भाजक गुणा डॉट 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 प्लस शेषफल। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस वाले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागफल। निम्न दर्शाई गई आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र होगा, ये अर्धवृत्त बना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। अगर पूरा वृत्त बना होता है तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है πr²। आधा वृत्त है इसलिए हमने क्षेत्रफल को भी आधा कर दिया, किसी नंबर को आधा करना हो तो हम 2 से भाग करा देते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, a की पावर b बराबर 125, जहां a व b धनात्मक पूर्णांक है। तब उन्होंने हमें क्वेश्चन बना के दे दिया a - b की पावर a + b - 4, इसका सही आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन दिया गया 7x² y² z² डिवाइडेड यह भाग 14xyz। जब हम इस पहले वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर का डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 xy
जेड। 89 नंबर तक हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का। यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो परिधि होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दें तो परिधि भी दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 91 नंबर का। 3/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 एक्स। 92 नंबर का क्वेश्चन है संबंध f प्लस बी माइनस ई बराबर 2 क्या कहलाता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम ऑयलर फॉर्मूला या ऑयलर सूत्र कहते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है एक व्यक्ति 12 रुपए में 8 संतरे खरीदकर 15 रुपए में 6 संतरे के हिसाब से बेचता है तो कुल 8 संतरे बेचने पर उसको कितने रुपए का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कराते हैं तो हमें उस व्यक्ति को 8 रुपए का लाभ हो जाता है। 94 नंबर का क्वेश्चन है 1000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब हम 1000 रुपए पर 10% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो 331 रुपए ब्याज मिल जाता है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। 95 नंबर का क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी समांतर चतुर्भुज की ये कुछ गुण दिए गए हैं, प्रॉपर्टी दिए गए हैं, इनमें से कौन सी लाइन गलत है यानी कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। तो इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी गलत है जो कहती है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते हैं। ये वाली लाइन गलत है। 96 नंबर का क्वेश्चन निम्न चतुर्भुज काइट में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है जो एक पतंग या काइट का डायग्राम है। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एक्स का मान बताओ। तो नीचे की 40 है तो ऊपर की वैल्यू भी 40 होगी, तो हम एक्स की प्लेस पे क्या नंबर रख देंगे 40 लिया है तो हम एक्स की प्लेस पे अगर 10 रख देंगे तो 4 × 10 हो जाएगा 40, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। अगला क्वेश्चन दिया गया एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 2% की दर से प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी 2% की रेट से प्रति वर्ष बढ़ रही है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी 10,404, यानी 404 जनसंख्या बढ़ जाएगी 2 वर्ष में। निम्न में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है। हम इनको जब प्रोब इंडिविजुअल सॉल्व कराएंगे तो हमें सी नंबर का ऑप्शन ऐसा मिलेगा 2 की पावर 4 बटे 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 की पावर 3। जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो 1 के बराबर नहीं निकलेगी, बाकी सबको सॉल्व कराएंगे तो 1 के बराबर ही निकलेगी। 99 नंबर का क्वेश्चन है सर्वसमीका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी का मान होगा। तो ये एक हमारे पास सर्वसमीका या फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी ब्रैकेट एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी। हमारे पास लास्ट और 100 नंबर का क्वेश्चन है यदि x बराबर -1 इंटू -1 इंटू -1 16 बार मल्टीप्लाई कराया जाए। जब हम -1 की 16 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस से माइनस सब खत्म हो जाएंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया और लास्ट क्वेश्चन था 100 नंबर का। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या होगी हम उसका आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम पर बता सकते हैं। और आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, चाहे बोर्ड की क्लास में हो, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे कक्षा 8 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 12 में। आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन डिटेल्ड चाहे वीडियो के माध्यम से दे देंगे या फिर हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। तो हमने आज देख लिया उत्कृष्ट स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।